मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। आप सुन रहे हैं बचपन के पिटारे से और मैं हूं आपकी होस्ट दीपा। मुझे उम्मीद है इस धुन को आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो सुना ही होगा और ये आपको 90s के उस दशक की याद ज़रूर दिलाएगी जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था एंटरटेनमेंट के नाम पे, कोई और चैनल नहीं होता था टीवी पर। और अगर आपको इसका वीडियो याद है तो कितना खूबसूरत डिपिक्शन था ना हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, यानी अनेकता में एकता का। आई एम श्योर अब आप में से कुछ लोग उसे गूगल कर रहे होंगे, है ना? आइए आज की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, बचपन के पिटारे से के द्वारा मेरी कोशिश हम सबके अंदर के मासूम से बच्चे के बचपन को जगाए रखने की है। मैं जो कहानियाँ या कविताएं आपके लिए लेकर आती हूँ उससे हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि सुनने वाले के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए, जैसे कि इस समय आपके चेहरे पर है। क्यों है ना आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान? इस बार भी जो नई सीरीज़ यानी कि श्रृंखला शुरू होने जा रही है, मुझे यकीन है कि आपके चेहरे पर वो खुशी, बचपन वाली निश्चल हंसी और कुछ प्यारी यादें ज़रूर ताज़ा करेगी। तो ये नई सीरीज़ आखिर है क्या और आप इसका हिस्सा कैसे हो सकते हैं? तो ये नई सीरीज़ को मैं नाम देना चाहती हूँ सेलिब्रेटिंग इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं का उत्सव। Just like a garland or a bouquet of flowers, we all Indians, following different traditions, living in different geographical locations, speaking thousands of dialects, eating different foods, dressing differently, we are united. We are one. This unity in diversity, or as we can also call it as Anekta Mein Ekta, is our USP, our uniqueness. This Independence Day, let us all celebrate our uniqueness. Let's celebrate ourselves, our diverse cultures, our foods, our languages, and above all, our Indianness. It has been long since we have been giving importance to other foreign languages, for example, English. But now it's high time we start celebrating, respecting our own native Indian languages. अब तक हम विदेशी भाषाओं को ज़्यादा महत्व देते आए हैं, लेकिन आइए अब अपनी भाषाओं की कुछ कद्र करें, उन्हें जानें, उन्हें समझें, उन्हें महसूस करें, क्योंकि हमारे वजूद का अहम हिस्सा है हमारी ये भारतीय भाषाएं। डू यू नो, एट एवरी 50 to 100 किलोमीटर्स द लैंग्वेज चेंजेस इन इंडिया। हर 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक नई भाषा शुरू होती है भारत में। हम इतनी भाषाएं बोलते हैं और इतने अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं। अपनी जड़ों और एक दूसरे को समझने और जानने का सबसे आसान तरीका है कहानियाँ। प्राचीन काल से यानी सिंस एंशिएंट टाइम्स, कहानियों और कविताओं के माध्यम से लोग आने वाली पीढ़ी यानी फ्यूचर जनरेशन्स को अपनी परंपराओं यानी ट्रेडिशंस और मान्यताओं यानी बिलीफ्स से अवगत कराते आए हैं। और आज भी इसी परंपरा यानी ट्रेडिशन पर विश्वास करते हुए मैं लाई हूँ आप सबके लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में कही और सुनी जाने वाली कहानियाँ। इस सीरीज़ में आप मेरे साथ भारत के विभिन्न प्रांतों की सैर करेंगे। कुछ लोक कथाओं, ऐतिहासिक कथाओं और कुछ उन अनसंग हीरोज यानी कुछ ऐसे लोगों की कहानियाँ जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलिदान दिए पर आज समय की रेत में कहीं गुम हो गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को जो हमें एक दूसरे के और करीब लाएगी, जो एक दूसरे को जानने समझने में हमारी मदद करेगी और सबसे ऊपर हमारा अपनी संस्कृति से परिचय कराएगी। In this endeavor to understand our roots better and celebrate Indian languages, some of my friends have come together.
Would you like to join us by narrating a folk tale in your mother tongue? For further details, you can write to me at बचपन के पिटारे से bkps@gmail.com और follow बचपन के पिटारे से at Instagram and Facebook. Looking forward to your enthusiastic participation in this celebration of Indian folk tales in Indian languages. Keep listening to बचपन के पिटारे से, as I will be welcoming a special guest who will be narrating an Indian folk tale in an Indian language. Can you guess which language will be celebrated in the next episode? Let me know through your comments on Instagram and Facebook, or if you are listening to this podcast on Spotify, you can answer to the question asked in the description of the episode. Until next time, stay safe, stay happy, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब खूब खुश रहें और अपना खूब ध्यान रखें. Take real good care of yourselves. Thank you. धन्यवाद. Have a great day.